डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का 9 चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने देखो उसको देखें। 9.1 के सॉल्यूशन 11 सॉल्यूशन तक उसमें कुछ एक्सप्लेन किए हुए हैं। आज हम 12th सॉल्यूशन से लेते हैं। बचे हुए सॉल्यूशन को आज हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए 12th सॉल्यूशन यहाँ पे लेंगे हम इसका। तो 12th सॉल्यूशन में लेते हैं। देखिए तो 12th सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. That from the top of 7 meter high building. किसी कोई बिल्डिंग है यहाँ पे, देखिए बिल्डिंग दी हुई है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग दी हुई है। सपोज करिए ये कोई ए बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये देखिए, और यहाँ पे कोई टावर है। ये सीढ़ी ले लेते हैं, यहां से एलिवेट करें से टॉप को और बॉटम को इस टाइप से। देखिए तो यहां पे दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से इसका एलिवेट है एंगल ऑफ, ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, और डिप्रेशन जो आ रहा है ये 45 डिग्री आ रहा है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आ रहा है वो 45 डिग्री आ रहा है। The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ये परपेंडिकुलर होंगी दोनों, और ये कोई पॉइंट सी ई ले लेते, पूरे हाइट टावर की हाइट फाइंड कर दिया। देखिए ये 7 है तो ये इतनी वैल्यू भी 7 रहेगी, 7 मीटर हो जाएगी। इस वैल्यू को h ले ले, ये वैल्यू h ले ले, तो जो है सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि ये जो है एक रेक्टेंगल लाइक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये फिगर बनेगा। देखिए इस तरह से तो सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू दी है तो हाइट दी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दी है 7 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखिए तो यहां पे इसको कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन। देखिए लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, पूरे को एच मान लेते हैं। यहां से ये पूरे को एच लेंगे, ये जो है यहां से यहां तक पूरे को एच ले लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, ऐसा ले लेंगे। अब यहां पे देखिए ये हमें पूरी लेंथ निकाली है, ये तो अगर 7 हो गया, ये इसके पैरेलल है, तो यहां पे सॉल्यूशन लिख दे ए बी पैरेलल टू ED and AB is equal to ED is equal to 7 मीटर, क्योंकि ये इसके पैरेलल इक्वल है, ये क्योंकि AB ED एक रेक्टेंगल बना है, बिकॉज AB DE is a रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बना तो ये 7 है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। ऊपर वाली हाइट निकाल लीजिए, तो दोनों ट्रायंगल लेंगे, और यहाँ पे देखिए इनका बीच के डिस्टेंस बिटवीन देम जो है हम कुछ मान लेते हैं, x मान लें, और ऐसे मान लें लेट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर बी x मीटर। दोनों के बीच की दूरी जो है हमने x मीटर मान लिया यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालना। देखिए तो ये x अगर ये है तो ये भी x हो जाएगा, इतनी वैल्यू भी जो होगी ये x होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो ए यानी ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x मीटर,
अब इस ट्रायंगल से निकालने पहले नीचे वाले से ए ई डी से निकाले, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए ई डी से, देखिए ए ई डी में तो ये परपेंडिकुलर होगा ये वाला, तो ये देखिए इसको एंगल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 45 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा, ए इज द बेस एंड ईडी इज द परपेंडिकुलर, तो 10 लगा दें यहां पे, तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी यानी ईडी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एई, और ये वैल्यू होगी 1, ईडी देखिए वैल्यू है 7 अपॉन एई जो है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर आएगा 7 मीटर, तो एक वैल्यू आ गई, डिस्टेंस बिटवीन है 7 मीटर आ गई। अब ऊपर वाले ट्रायंगल से निकाल ले AEC से निकाल ले फ्रॉम ट्रायंगल AEC से, देखिए तो AEC में यहां पे भी देखिए ये वैल्यू मालूम है, मालूम चलिए x की वैल्यू, और ये हमें निकालना, तो 1060 लगा दे यहां पे, 1060 के अकॉर्डिंग देखिए, तो 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अकॉर्डिंग, तो ये जगह परपेंडिकुलर यानी सीई अपॉन बेस एई, ये वैल्यू देखिए 1060 क्या हो गया √3, और सीई वैल्यू जो है हमने h मान ली, ये सीई ये वैल्यू है, तो सीई को हम लिख सकते हैं h-7, इसको लिख सकते हैं h-7, देखिए पूरी में h ली है और ये 7 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी h-7 अपॉन एई जो है x है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3x इज इक्वल टू x-7, और x की वैल्यू देखिए यहां से पुट कर दिया, यानी आ जाएगा 7√3, और ये वैल्यू की ट्रांसपोज ही बराबर है, यानी h जो आ गया 7 और √3 प्लस 1 मीटर, ये आ गया। अब √3 की वैल्यू लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अब यहां छोड़ दिए तो यहां हो जाएगा therefore height of the tower is equal to 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर ये आएगी। अगर वैल्यू लगाना चाहे लगा सकते हैं, ये देखिए 7 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1.732 प्लस 1, और इसको ऐड कर दें तो 7 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई कर दें, 14 और 4 कैरी 1, 22 कैरी 2, 49 50 0 कैरी 5, और दिस वैल्यू और 3 के पहले पॉइंट यानी इसका आएगा 19.024 मीटर। मल्टीप्लाई कर दें कि 7 2 14 को 4 कैरी 1, 7 3 21 और 22 को 2 कैरी 2, और 7 7 जा 49 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 7 7 जा 49 टू 51 कैरी 5, और ये 19.124 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्चुअल है, अगर लगाना चाहिए तो यहाँ भी छोड़ दें तभी आंसर सही है, और √3 की वैल्यू लगा देंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से आएगी। तो बस ये सॉल्यूशन करना है, फिगर सही बना है, फिगर अगर सही बन गया तो सॉल्यूशन सही आ जाएगा। तो दो ट्रायंगल पहले इस ट्रायंगल से निकाले तो बेस आ जाएगा x, और उसके बाद सेकंड ट्रायंगल निकाले तो हाइट आ जाएगी। तो बस ये इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं वैल्यू को, x माने और x की वैल्यू निकल आएगी 1045 से, और 1060 से लगाएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, और √की वैल्यू लगा दे तो टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। मतलब देखिए 14 क्वेश्चंस का लिया हुआ है, तो 14 क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए balloon moving with the wind in the horizontal lines at a height of 88.2 meter from the ground। तो कोई गर्ल है यहाँ पे बैलून को लिए हुए हो, और उसकी हाइट जो है बैलून की ये कुछ ऐसे है यहाँ से, और ये यहाँ पे, और ये ग्राउंड से 88 मीटर दूरी पे है, यहाँ पे ऐसे ये 88.2 मीटर ऊंचाई पे ये कोई बैलून है, ये कोई बैलून यहाँ पे लगा हुआ है 88.2 मीटर की ऊंचाई पे बैलून, कोई गर्ल है यहाँ पे, यहां बोल सकते हैं ए बी, ये इसकी 1.2 मीटर उसकी हाइट हुई है, 1.2 मीटर हाइट की गर्ल है, और वो बैलून लिए हुए, और वो जो है बैलून के अकॉर्डिंग देख लिया हुआ from the line at the height of 88.2 meter from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at instant of 60 डिग्री। तो यहां से वो बैलून उड़ा देखती, तो बैलून इस तरह से विंड में उड़ रहा है, तो ये 60 डिग्री जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करती है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल।
तो ये विंड चली तो कुछ आफ्टर सम टाइम जो है बैलून कुछ वो जो है यहाँ आ जाता है कहीं, सपोज ये आ गया और ये ऐसे बोल सकते हैं, ये बैलून जो है इस तरह से आ गया, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसका बैलून का वो बन रहा है वो 30 डिग्री बनने लगा। कुछ समय बाद जो है वो एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून का जो है बैलून ने 30 डिग्री ऑब्जर्व किया। अब यहां देखिए बैलून की हाइट वही सेम है, तो ये पूरी टोटल जो है यहां से ये 88.2 मीटर ही रहेगी। अब क्योंकि वो ऑब्जर्व आंखों से करेंगे तो उसकी हाइट जो है वो रिड्यूस होगी, तो ये हाइट रिड्यूस हो जाएगी, यानी ये 1.2 मीटर और यहां पे देखिए 1.2 मीटर जो है ये रिड्यूस होगी हाइट, तो ये वैल्यू की हाइट बचेगी ये 1.2 यानी ये हो जाएगी 87 मीटर। देखिए यहां पे भी देखिए ये भी हाइट होगी वो 87 मीटर ऐसे, क्योंकि उसकी हाइट जो है ऑब्जर्व वो आंखों से करिए ना, उसकी हाइट जो है रिड्यूस रहेगी। तो हॉरिजॉन्टली हम लाइन लेते हैं, जब एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग में लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो उसकी आंखों के द्वारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना है, तो इसके अकॉर्डिंग में 60 डिग्री, फिर इसी के अकॉर्डिंग में 30 डिग्री बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा। आप यहाँ पे देखिए इस ड्यूरेशन में वो कितने डिस्टेंस कवर करती है, इसमें लिखा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी यहां से यहां तक कुछ पहले पॉइंट ले लीजिए ए बी, देखिए ये हो जाएगा कुछ ले सी डी ई एफ जी एच एफ जी एच, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये यहां से यहां तक कितना समझ लीजिए, ये इसको x मीटर मान लीजिए, यहां से यहां तक आया हमारे x मीटर मान लेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाल, ये वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, जिसमें दो ट्रायंगल बने, देखिए कौन सा ए डी सी, एक तो बना ए डी सी और सेकंड बन रहा है ए जी एफ, इन दोनों ट्रायंगलों से सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए तो यहां पे जो वैल्यू दी हुई है तो लिख ले, हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर है, हाइट ऑफ बैलून इज इक्वल टू 88.2 मीटर है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो ये जो कितनी दूरी से बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी प्रॉपर इंटरवल में, इन ए प्रॉपर इंटरवल जो भी है, इन इंटरवल ऑफ 60 डिग्री टू 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री में कन्वर्ट होने के बीच में जो ड्यूरेशन है, इसके बीच में एंगल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून फाइंड करना है। तो दोनों टाइम से ले लेते हैं, तो फ्रॉम एंगल ए डी सी से निकाले, ए डी सी से देखिए तो ये वैल्यू 60 डिग्री बन रही है, 10 60 लगाएंगे यहां पे। 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें यहां पे देखिए ये यहां पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, बेस और हाइट गिवन है यहां पे, तो हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग में 10 60 लगा देंगे, तो 10 60 यानी CD अपॉन AD, और 10 60 हो गया √3 अपॉन 1। CD देखिए है 87 है, तो ये जगह 87 अपॉन AD हमें AD रहने दीजिए इसको, तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AD √3 बना हुआ रहेगा 87 और √3 नीचे आएगा, यानी AD आ गया 87 अपॉन √3। देखिए ये वैल्यू अभी आप 87 को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6 और 3 9 जा 27, बचे 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और ये √3 जो है ये कट जाएगा, यानी AD जो आ जाएगा वो आ जाएगा 29 √3 मीटर, ये AD की डिस्टेंस आ गई। देखिए अब ये कैसे निकालना, देखिए 87 को फैक्टराइज कर लीजिए, तो 3 से डिवीजन लेंगे, 3 2 6 और 3 9 जा, यानी वैल्यू आ गई 29 इंटू 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू है नीचे वाली से कट जाएगी। तो 87 को इस तरह से फैक्टराइज कर ले, और फैक्टराइज करके इसको काट ले, तो ये सॉल्यूशन कुछ आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई AD की वैल्यू,
अब हम इस बड़े रेक्टेंगल से निकाल लेते हैं, तो बड़े वाले से निकाले फ्रॉम ट्रायंगल AGF, देखिए AGF से 10-30 डिग्री, क्योंकि यहां पे देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें बेस फाइंड करना है, तो ये देगा 10-30 बराबर FG अपॉन AG, FG अपॉन AG, ये वैल्यू निकाल लीजिए AG, तो ये मिलेगा 10-30 यानी 1/√3 इज इक्वल FG वही है 87, FG जो है 87 दिया हुआ है देखिए, और AG को हम लिख सकते हैं AD प्लस DG लिख सकते हैं, AD प्लस DG, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां देखिए आ जाएगा AD प्लस DG इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा 87√3, AD की वैल्यू हमने यहां निकाली है, तो AD की वैल्यू लगा दें 29√3 प्लस DG जो है, DG को हमने जो है x माना हुआ है, तो ये हो जाएगा x 87√3 देखिए, यानी x की वैल्यू जो आ गई और इसको ट्रांसपोज करेंगे 87√3 माइनस 29√3 इस तरह से, और सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी x जो आ गया कॉमन इसको ले लें, तो ये आ जाएगा √3 अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 87 माइनस 29, यानी x की वैल्यू इसको माइनस करें तो आगे देखिए 8 और ये आ गया 58√3 मीटर, ये 58√3, अब √3 वैल्यू लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं छोड़े यहां पे भी, यानी तो दिया लिख दीजिए therefore distance traveled by balloon is equal to 58√3 मीटर, 58√3 मीटर, इतना डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा बैलून। तो सबसे पहले बस वही कहा फिगर आपसे ही बनाए, फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है किस तरह से डिपेंड करनी है, यहाँ पे देखिए मैंने की हुई है, तो हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से नहीं लेना है, हमेशा उसके आर्क से लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग लेंगे, तो बस दो ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगल से निकाल लें, तो 1060 लेंगे, तो 1060 से 80 की वैल्यू आ गई देखिए, और फिर दूसरे ट्रायंगल AGF से 1030 लगाएं, तो वैल्यू जो कुछ ऐसी आ रही है, AD वैल्यू हम पुट करेंगे तो GD, ये DG को हमने x माना हुआ है, x के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी वैल्यू, सिंपलीफाई कर लें, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इन प्रॉपर इंटरवल, या बोल सकते हैं इन बिटवीन एंगल एलिवेशन बिटवीन रेडियस लाइन 60 to 30, यानी 60 से 30 के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कन्वर्ट होने में जो बीच का ड्यूरेशन है, इन बिटवीन देम क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 58√3 मीटर, तो यहाँ √3 की वैल्यू लगा के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो नोट करें, और तीन क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हमने, यहाँ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, कोई टावर के नीचे से कोई हाईवे जा रहा है, उसमें दिया हुआ ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, तो कोई टावर है, तो टावर ले लेते हैं यहाँ पे, यहां से कोई यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है और वो ऑब्जर्व करता है कोई एंगल यहाँ पे इस तरह से, ये टावर है AB और यहाँ पे कोई कार है, कोई C पॉइंट है और ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा देखिए, क्योंकि यहां से ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, पुट आउट टावर ऑब्जर्व द कार एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, तो 30 दिया हुआ है, 30 डिग्री ऑब्जर्व करता है वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 सेकंड लेटर, यानी वो देखता है कि वो जो है कार जो है वो टावर के बीच फुट की तरफ आ रही है, उसका अकॉर्डिंग आ रही है, वो 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और 6 सेकंड बाद जो है वो देखता है कि वो कार की जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो ये जो है, और ये 60 डिग्री बनने लगता है, ये वैल्यू जो है ये जो बनने लगता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री बनने लगता है, 6 सेकंड बाद जो देखता है कि वो 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है। फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट, यानी ये कार जो है इसके फुट तक कितने समय में पहुंच जाएगी, वही चीज है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में वो कार कितना समय लेगी,
ठीक है, तो इस तरह से मान लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्राउंड के पैरेलल है, देखिए ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो कुछ इसको बोल सकते हैं एक्स बोल रहे हैं यहां से। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेंगे ए एक्स पैरेलल टू सी बी, देखिए ये पैरेलल है, और ए सी एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल होगा तो देयरफॉर ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल जो होगा 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होंगे वो इसके अकॉर्डिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए ये दिया हुआ है, ये टाइम यहां पे कोई वैल्यू लेते हैं पॉइंट डी, तो ऐसा मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द कार बी वी मीटर पर सेकेंड और मिनट मान लिया, मिनट के अकॉर्डिंग में मिनट एंड पर मिनट के अकॉर्डिंग में ये, और स्पीड ऑफ द कार वी मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर बी टी मिनट, ऐसे मान लेते हैं। स्पीड ऑफ द कार वी मान लिया और टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर बी टी मिनट मान लिया ऐसे। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस CD जो आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग में, स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग में देखिए, तो CD की वैल्यू जो आ जाएगी, स्पीड हमने v माना हुआ और टाइम t है, यानी CD जो आएगी वैल्यू vt आएगी, यानी ये वैल्यू अभी स्पीड और टाइम, सॉरी ये टाइम जो है यहाँ 6 दिया हुआ है उसका ऑलरेडी, ये 6 सेकंड आ रहा है, यानी 6v हो जाएगा, ये 6v मीटर ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये आ गया 6v मीटर, 6 सेकंड में वो c से d तक आ गया। इसके बाद यहां से ये वैल्यू निकालनी, तो ये जो टाइम आएगा ये जो आएगा vt आएगा यहां से यहां तक, तो यहां पे निकालेंगे एंड डिस्टेंस db इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग में देखिए, तो ये जाएगा bd इज इक्वल टू स्पीड है v और टाइम हमने t माना हुआ है, तो bd आ जाएगा vt मीटर, ये वैल्यू आ गई vt। अब इसको सॉल्व करना है, दो ट्रायंगल बना देखिए ACB और ADB, इन दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, हमें ये डिवीजन निकालना है, या निकालना है फ्रॉम ट्रायंगल ACB के अकॉर्डिंग देखिए। अब ये कोई टावर है, क्लियर है, परपेंडिकुलर ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो करते हैं सॉल्यूशन। यहां पे देखिए 10, हमें ये हाइट कुछ मान लीजिए, हाइट h मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर, ऐसे कुछ मान लिया, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री बराबर AB अपॉन CB, तो ये आएगा 1/√3। AB जो है h है और CB जो है 6v प्लस vt, ये देखिए दिया हुआ, तो ये वैल्यू जो आएगी h यानी √3, h बराबर v ब्रैकेट में 6 प्लस t, ये एक इक्वेशन आ गई, यानी h बराबर आ जाएगा v ब्रैकेट में 6 प्लस t अपॉन √3, तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब जो है दूसरे ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, छोटे से ट्रायंगल से निकाल लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADB से देखिए, तो एक वैल्यू से तो ये रिलेशन आ गया h v और t में, सेकंड इस छोटे से ट्रायंगल से निकाले तो 1060 बराबर हो जाएगा AB अपॉन BD, और ये वैल्यू आ गई √3 अपॉन 1। AB देखिए दिया हुआ है h और BD जो है vt दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h बराबर आ गया vt √3। यहां पे देखिए h की वैल्यू है, दोनों को इक्वल करें, सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को इक्वल करें, दोनों h की वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों वैल्यू को इक्वल करें, यानी v ब्रैकेट में 6 प्लस t
अपॉन √3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू VT √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो वैल्यू देखिए क्या आ गई, V ब्रैकेट में 6 प्लस T और ये से मल्टीप्लाई होगा तो √3 यानी हो जाएगा ये 3 VT। V को नीचे ले गए यानी 6 प्लस T आ गया 3 VT अपॉन V से V कर दिया देखिए, यानी वैल्यू आ गई 6 प्लस T इज इक्वल टू 3T और T को ट्रांसपोज किया यानी 6 बराबर आ गया 3T माइनस T यानी 6 बराबर आ गया, ठीक है। T की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे 2T यानी T की वैल्यू जो आ गई 6 अपॉन 2 काट दिया यानी T बराबर आ गया 3 मिनट्स, यानी वो कार जो है फुट तक पहुंचने में 3 मिनट का टाइम लेगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो यहां पर लिख दीजिए therefore time taken by car to reach the foot of the tower is equal to 3 minutes। इस साइड से तो बस पहले फिगर बना ले, एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग में नीचे वाले एंगल, क्योंकि अल्टरनेट के अकॉर्डिंग में ये 30 30 30 हो जाएगा, ये 60 तो ये 60 हो जाएगा। तो दो एंगल बने ACB और ADB में, तो ACB से निकालने पहले 10 30 की वैल्यू निकाल के AD अपॉन CB और ये एक रिलेशन आ गया इन बिटवीन HBT में, और जो है ADB से निकाले तो 10 60 से AD अपॉन BT से एक रिलेशन आ गया। दोनों ही H की वैल्यू देखिए, ये H की वैल्यू ये भी H की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल कर दिया, H हट जाएगा तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई और सिंपलीफाई करें B से B कट जाएगा, यहाँ पे काट दे देखिए और T की सॉल्यूशन निकालें तो इससे सॉल्यूशन होना है। तो यहाँ पे बच्चों बस दो ट्रायंगल बना लीजिए, 10 30 ACB से निकाल लीजिए वैल्यू, H में रिलेशन आ गया और 10 ADB से 10 60 के अकॉर्डिंग में वैल्यू आ गई। अब दोनों H की वैल्यू है, दोनों इक्वल करके सिंपलीफाई करें, B से B कट जाएगा और T का सॉल्यूशन निकाल लें। तो इन सॉल्यूशन को नोट करें और प्रैक्टिस करें। फिगर आपका करेक्ट है, अगर सही बना हुआ फिगर तो सॉल्यूशन जो है 100% सही रहेगा। और बस इन सॉल्यूशनों को रफ में अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, फिगर नोट करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें और चैप्टर कंप्लीट है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, नोट करें इन सॉल्यूशनों को।